36 गुण समग्गे पंचविहाचार कर्ण संदरी से शिष्यानुगह कुशले धम्मायिर्ये सदा वंदे। भारत की वसुंधरा रत्न गर्भा रही है। इस वसुंधरा पर अनेक चेतन अचेतन रत्न उत्पन्न हुए हैं। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर महाराज श्री भी अनेक पहलुओं से चमकते हुए एक रत्न थे। सूरज से किरत बड़ी बिन पंख उड़ जाए, सूरज से किरत बड़ी बिन पंख उड़ जाए, सूरत तो जाती रही किरत कबहू न जाए, किरत कबहू न जाए। लगभग सन 1982 की बात है। मई महीना था जब गुरुदेव आचार्य रत्न बाहुबली महाराज जी के पावन सानिध्य में कर्नाटक के उगार गांव में और महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले के साजनी गांव में बड़ी धूमधाम से पंचकल्याण पूजा प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा था। उसी समय अचानक जैसे नदी अपने दोनों किनारों के बीच बहती हुई दोनों किनारों पर स्थित प्यासी जनता की प्यास को बुझाती है, वैसे ही अचानक आचार्य श्री विमल सागर महाराज जी सत्संग की धर्म गंगा आ गई और जनता को अपूर्व धर्म लाभ हुआ। ऐसे साधना के उच्च कोटि की साधकों का मिलन एवं उनका वात्सल्य जन जन के मानस पटल पर अंकित हो गया। उनका वात्सल्य, उनके संग में भी बहुत सारे साधु संत थे और आचार्य श्री का भी बहुत वात्सल्य था, इसलिए सभी जनता को अपूर्व धर्म लाभ हो गया। आचार्य विमल सागर जी महाराज जी जिस क्षेत्र को छूते थे वह क्षेत्र आकाश की ऊंचाई को छूने लगता था। जिस मिट्टी का स्पर्श करते थे वह सोना बन जाता था। जिस ग्राम की धरती पर अपने चरण कमल रखते थे वहाँ नवीन मंदिर का निर्माण हो जाता था और जिस व्यक्ति पर उनकी करुणा दृष्टि पड़ जाती थी वह तो इंसान से भगवान बनने के मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाता था। आचार्य श्री के 75वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में प्राचीन 75 ग्रंथों का प्रकाशन हुआ था। ये तो चिरस्मरणीय धर्म प्रभाव की है। देखिए, कहते भी है पतंग की डोर किसी के हाथ में हो तो वह पतंग अनंत आकाश को छू देता है। वैसे ही अपने जीवन की डोर गुरुओं के हाथ में हो तो उसका जीवन का उद्धार हो जाता है। विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करता है तभी आगे बढ़ जाता है, फर्स्ट नंबर में आ जाता है। किसान भी खेती में मन लगा के काम करता है तभी उत्तम फसल को प्राप्त होता है। शिल्पकार मूर्ति बनाता है तो उसके मन की एकाग्रता होती है। उसी प्रकार जो भी श्रावकगण हैं, गृहस्थगण हैं, जो भी साधना करते हैं उनकी भक्ति श्रद्धा गुरुओं के प्रति अटल श्रद्धा हो, एकाग्र हो तो वो जीवन का उसका उद्धार हो जाता है। गुरु भक्ति अटल होनी चाहिए। जीवन में गुरु भक्ति से देखिए भद्रभव आचार्य की भक्ति, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम राजा थे तो उन्होंने दीक्षा ली थी। तब उन्होंने भद्रभव आचार्य की समाधि होने के बाद भी श्रवण बेलगोला चंद्रगिरी पर गुरु भक्ति
करते रहे, गुरु भक्ति करते रहे, तब देखो स्वर्ग के देव आकर वहाँ नगर रचना करके आहार की व्यवस्था हो गई थी। ये गुरु भक्ति का फल ही है। इसलिए निरंतर गुरु भक्ति करना चाहिए, गुरु की निंदा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक जगह अंतिक नाम का गांव था, वहाँ पर साधु संग विहार हो रहा था, संतों का विहार हो रहा था। तो नग्न दिगंबर अवस्था देखकर वहाँ के सभी लोग हंसने लगे, निंदा की साधु संतों की, और उसी का फल आगे पूरा नगर में आग लग गई और सभी जनता भस्मसात हो गई। इसलिए कभी भी गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, जब भी गुरु महाराज जी पढ़ाते हैं, गुरु महाराज जी का उपकार, उन उपकार को भूल नहीं सकते हैं। अगर गुरु ने कभी भी अपने जीवन में एक शब्द भी उन्होंने अगर पढ़ाया हो, तो उनका नाम कभी भी विस्मरण नहीं होना चाहिए, उनका नाम कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। कहीं पर भी जाओ, गुरु भक्ति श्रद्धा से जीवन का उद्धार हो जाता है। अगर गुरु का नाम भी छिपाते हैं तो बहुत दुष्प्रभाव हो जाता है। आपको पता है, जब समोशरण में एक राजा जा रहे थे, जाते जाते एक वृक्ष के नीचे एक मुनि महाराज जी विराजमान थे। उस समय वह राजा उन मुनि महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने का कुशलता पूछते हैं, और कुशलता पूछते पूछते अपने गुरु महाराज जी का नाम भी पूछते हैं। तब उन मुनि महाराज जी ने अपने गुरु का नाम क्या बता दिया? अरे, इस पृथ्वी तल पर भगवान महावीर के अलावा और कौन गुरु हो सकते हैं? तो हमारे गुरु महाराज जी भगवान महावीर ही। ऐसे उन्होंने बता दिया। उसी समय उन मुनि महाराज जी का शरीर पूरा काला पड़ गया, विद्रूप रूप से हो गए। राजा भी देखते रहे, देखते रहे। राजा महाराज आगे भगवान महावीर के समोशर में चले गए। वहाँ जाने के बाद भगवान की दिव्य ध्वनि थी। उस दिव्य ध्वनि में राजा ने पूछ लिया, जो रास्ते में बात घटना घड़ी थी, उस घटना का प्रभाव क्यों हो गया? तो भगवान की वाणी हो जाती है। उन्होंने अपने साक्षात गुरु महाराज जी का नाम छिपा दिया, इसलिए दुष्प्रभाव हो गया। ठीक है, इसके लिए उपाय? तो भगवान की वाणी हो जाती है कि अपने गुरु के पास जाकर प्रायश्चित लेना है, और जो अपनी गलती हुई है वो गलती सामने, गलती की आलोचना करके प्रायश्चित लेना है। इस प्रकार से राजा उनकी बात सुन करके फिर वापसी आ गए। उन्हें मुनि महाराज जी के दर्शन करके जो है सब कुछ बता दिया। तब उस समय मुनि महाराज जी ने कह दिया, ठीक है, गलती हो गई। ऐसा करके साक्षात अपने दीक्षा गुरु जो है, दीक्षा गुरु के पास जाकर उन्होंने जो अपनी गलती हुई थी वह आगे निंदा ग्रह करते हुए उन्होंने प्रायश्चित ले लिया। उसके बाद वे फिर से पूर्ववत हो गए। तो इसलिए कभी भी अपने गुरुओं की, आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु संतों ने जो भी अपने को एक अक्षर, एक मात्रा, एक शब्द भी अगर बता दिए, पढ़ाए हैं, तो उनका आचार्य उपाध्याय संतों का नाम कभी भी छिपाना नहीं। इस प्रकार से कि आचार्य श्री विमल सागर महाराज जी ने पूरा भारत देश में सर्वत्र विहार करते हुए धर्म प्रभावना की है। देखिए, बीज की यात्रा वृक्ष तक है, नदी की यात्रा सागर तक है, और मानव की यात्रा परमात्मा तक है। अतः अगर आत्मा को परमात्मा रूप होना है तो देवशास्त्र गुरु की अटल भक्ति श्रद्धा करनी जरूरी है। जैसे बोलते हैं, सूर्य की किरणों के द्वारा ही कमल की कलियां खिल जाती है, वैसे ही
सद्गुरुओं के उपदेश, उनकी श्रद्धा भक्ति के द्वारा ही भव्यों की कलियां खिल जाती है। तो इसलिए भव्य मानव अपने जीवन में निरंतर अटल श्रद्धा भक्ति होनी जरूरी है। देखिए, आचार्य श्री विमल सागर महाराज जी ने संपूर्ण देश में विहार करते हुए अनेक जीवों का उद्धार किया है। वे एक चलते फिरते तीर्थराजी थे, इसलिए कहते भी है, दमसन नान पहाने वीर्य चारितवर तवा यारे, अपम परम च जुंजई सो आयरियो मुनि झेवो। ऐसे महान आचार्य इनके उपकारों को, उनकी व्यक्तित्व और कृतित्व को अपन भूल नहीं सकते हैं। तो ऐसे उनके व्यक्तित्व और कृतित्व चिर स्मरणीय रहे। उनका व्यक्तित्व कृतित्व जीवंत रखने हेतु वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर रजत ऊर्ध्वारोहण महोत्सव मनाया जा रहा है। वह अत्यंत स्तुत्य है। परम पूज्य आचार्य श्री के पावन चरणारविंद में त्रियोग से त्रिवार त्रिभक्तिपूर्वक श्रद्धांजलि है। और ऐसे ही इस महोत्सव में कार्यरत सर्व आचार्य उपाध्याय एवं साधु संतों को भी त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। और रजत महोत्सव कमेटी के जो भी कमेटी है, श्रावकगण है, उनके लिए भी सद्धर्म वृद्धि शुभाशीर्वाद है। इस प्रकार से 36 गुणों के भंडारी शिवरमणी को वरते हैं, दीक्षा शिक्षा दे करके भवपार कराते हैं, भवपार कराते हैं। आप सभी वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज श्री का श्री शाश्वत तीर्थराज से सम्मेद शिखर जी में 29 दिसंबर 1994 को सायंकाल 4:27 पर ऊर्ध्वारोहण हो गया था। अतः अभी जो रजत महोत्सव हो रहा है, तो आप सभी 28, 29, 30 दिसंबर को आप सभी इस रजत ऊर्ध्व आरोहण महोत्सव में आप सभी सपरिवार सभी श्रावकगण भक्तगण पधार कर अपूर्व धर्म लाभ लेवे। अगर भूल चूक रह गई, कोई नहीं आ पाते, तो अपने अपने नगर में या अपने अपने घर में उनके भाव से उनका स्मरण करके अपने अपने नगर में दीप जलाए, भक्ति भजन कीर्तन करे। यही सभी को शुभाशीर्वाद है। बोलिए गुरुदेव श्री आचार्य रत्न बाहुबली मुनि महाराज जी की जय। बोलिए आचार्य श्री विमल सागर महाराज जी की जय हो, जय जय। और आचार्य श्री से आज हमारा बचपन से नाता है। जब से जाना है कि निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा क्या होती है, तब से गुरुदेव को देखा है और तब से ही उनके साथ में इस तरह से जुड़े कि आज तक कोई भी कार्य, हमारा महत्वपूर्ण कार्य घर का होता है, हम उनके नाम से शुरू करते हैं। और आज भी हर वर्ष 29 दिसंबर को जब गुरुदेव की समाधि हुई, तब से आज तक, आज भी हर वर्ष जब से उनकी समाधि हुई है 94 से आज 2019 में भी, इतने सालों से हर वर्ष 29 दिसंबर को हम शिखर जी पहुँचते हैं गुरुदेव का समाधि दिवस मनाने को। और आगे भी मैं आशा करती हूँ कि मैं अपनी पुत्री हर्षिका जैन को यह सौगात दे के जाऊँ कि मेरे बाद वह भी हर वर्ष 29 दिसंबर को शिखर जी पहुँचे और गुरुदेव की समाधि पे अपनी भावना को, अपनी समर्पण को जागृत रखे। धन्यवाद। आचार्य विमल सागर जी महाराज का आशीर्वाद इतना जिसको भी देते थे, उसके सब हम लोगों में, जब एक बार मेरे साथ में जो घटना हुई, मतलब मेरे को पहले इतना वो नहीं था
विश्वास की महाराज साहब के साथ की सब इनको बहुत था, लेकिन हम दर्शन करने हरदम जाते थे। एक बार हमारे साथ में बहुत बड़ी दुख का समाचार था, दुख का नहीं मतलब कुछ घर में ऐसी स्थिति आ गई थी, तो तब हम महाराज साहब के पास में गए। हमको किसी ने कहा कि तुम महाराज साहब के पास में जाओ, तुम्हारी जो भी विडंबना है वो सही हो जाएगी। तो उस समय हम लोग महाराज साहब के पास में गए। आचार्य विद्यानंद जी महाराज के साथ में हमको आचार्य विद्यानंद जी महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज के साथ में लेके गए। बोला बेटे, हमने तुमको उस समय जब गोमटगिरी में ये जो प्रोग्राम हो रहा था पहला, तो उस समय हमको महाराज साहब ने, विद्यानंद जी महाराज ने बहुत बोला था कि बेटे तुम्हारा पहला कलश तुम्हारा होएगा। इनके लिए बोला चिंतामणि जी का पहला कलश होएगा, लेकिन हम किसी कारण वहाँ पे नहीं जा सके। लेकिन उसी दिन हमारे घर में बहुत वो कुछ हो गया था, तो लेकिन हमने कहा कि अब क्या करें। फिर हमारे आर.के. भी साहब जो थे उनके घर में हम गए। बोला बेटे तुम लोग कोई चिंता नहीं करो और मेरे घर पे आ जाओ और आशीर्वाद लेके महाराज साहब से आशीर्वाद लेके आइए। तो उस समय जो मेरे मन में जो अंदर 2 दिन हम लोग बस से बाई बस गए थे इंदौर। उस समय महाराज विद्यानंद जी महाराज और आचार्य विमल सागर जी महाराज इंदौर में ही विराजमान थे। तो हम लोग बाई बस उनके दर्शन करने को गए। तो रात बस में हम लोग जो मेरे मन में जो विडंबना आ रही थी कि हम 6-8 घंटे हमने कैसे, मेरे दिमाग में कई बातें बहुत कुछ सोचते रहे, कुछ ना कुछ मेरे मन में आया। लेकिन जैसे ही हमने महाराज साहब से आशीर्वाद लिया, हम सब कुछ भूल गए कि हमारे साथ भी कुछ हुआ है। और सबको मैं अभी यही बोलती थी कि पता नहीं उस समय जिस समय हमारे साथ में ऐसे ही हुआ, तो उस समय तो बहुत गलत विचार आ रहे थे हमारे। लेकिन ऐसे भी महाराज साहब ने बोला कि ये कोई दुख का समाचार नहीं है, दुख तो होता है जब किसी के यहाँ कुछ हो जाता है। तुम्हारे तो दोनों हाथ भगवान ने दिए हैं और तुमको जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है वो सब पूरा हो जाएगा, इसकी कोई चिंता नहीं करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो वो जो आशीर्वाद है वो हमको आशीर्वाद मिला हुआ है। और अभी भी हम कई बार सोचते हैं कि महाराज साहब के आशीर्वाद से ही हम, आचार्य विद्यानंद जी महाराज हमको जो लेके गए महाराज साहब से, उस समय आचार्य विद्यानंद जी महाराज को भी ये पता नहीं था कि हम विमल सागर जी महाराज के साथ संग में हैं। तो हम विद्यानंद जी महाराज इनके साथ में बहुत बचपन से रहे, इन्होंने संगत की है विद्यानंद जी महाराज की। तो वो हम सब में पहले विद्यानंद जी महाराज के पास में गए और उनसे हमने हमारी जो हमारे साथ में हुआ था उनको बताया। बोला बेटे चल, तेरे विमल सागर जी महाराज के पास में लेके चलता हूँ, तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। तो हम आचार्य विद्यानंद जी महाराज के साथ में विमल सागर जी महाराज के साथ उनके दर्शन करने को इंदौर गए थे और वो खुद लेके गए थे हमको विद्यानंद जी महाराज। और हमको बहुत अच्छे आशीर्वाद से हमारा मन उस समय से बहुत शांत हो गया था, बहुत अच्छा लगा उनके दर्शन करने से हमको। और जो दुख हमारे मन में था, मतलब अभी तक भी हमको अच्छा लग रहा है कि उनके दर्शन से हमको कुछ मिला है।